काम करता है और वो अमित शाह जी की सलाहकार मंडल में शामिल है। ओके ओके ओके। जी। तो हैं क्या वो, बेसिकली उनका परिचय कहा जाए तो क्या परिचय देना चाहोगे? कहाँ गुरुजी? उनका क्या परिचय देना चाहेंगे आप? मतलब मैं समझा नहीं। यदि उनका विस्तृत परिचय कहें तो साहब ये फलाना है, यहाँ की पढ़ी लिखी हैं, यहाँ की रहने वाली हैं, और ये फिर ये संगठन चला रही हैं और इतने लोग जुड़े हुए हैं और उनसे मेरी बात हुई है, वो अपराध मुक्त भारत माध्यम के माध्यम से अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहेंगी, ये परिचय है। जी जी। कायदे से आपको ये चीज पूछना चाहिए कि क्या आप अच्छा भारत अपने आप को और अपने बच्चों को देने की इच्छा रखती हैं? मतलब बाकी लोगों को देने की रखती हैं वो तो अच्छी बात है, जी। यदि खुद अकेले को अपने आप को भी देने की इच्छा रखती हैं तो हमारे लिए वो सत्यनारायण के नए योग की कथा को सुनने, अनुपालन करने मैं की। मेरी आज बात उनसे हुई है। जी। बी आर जो आपने पुरानी B.R. चोपड़ा की महाभारत देखी होगी ना, हाँ हाँ। उसमें भीष्मक का जो किरदार निभाए हैं परम आदरणीय विशंबर बुधौलिया जी, जी। जो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की पिक्चर में मोदी जी की भूमिका निभा रहे हैं, ओके। तो मैं उ- उनका नंबर दे दूं या उनको लाइन में ले लूं? आप उनको लाइन में ही ले लीजिए सीधे। दौलिया जी प्रणाम। खुश रहिए, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। अच्छा, जी जी। मैं अपना परिचय आपको दे दूं जिससे कि वार्तालाप का तारतम्य अच्छा जमेगा और थोड़ा सा उसका वार्तालाप का जो प्रयोजन है वो भी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जरूर बताइए सर। मुझे मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। मैं अच्छा, न, मैं 1984 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ, मध्य प्रदेश कैडर का। अच्छा और अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग 8 साल डेपुटेशन पे रहा हूँ। जी जी। डीआईजी गढ़वाल रहा हूँ, आईटीबीपी, डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन आईटीबीपी रहा हूँ, अच्छा आईजी सीआरपीएफ दिल्ली और आईजी सीआरपीएफ कश्मीर अच्छा। रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात। और मध्य प्रदेश में 7 साल डीजीपी के पद पर रहा हूँ, डीजीपी रेलवे रहा हूँ, डीजीपी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एसडीआरएफ रहा हूँ, और डीजीपी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ। हो, काफी प्रतिभाशाली हैं आप, प्रतिभा बहुत और नहीं, ये तो पदस्थापनाएं हैं, पदस्थापनाओं से कोई प्रतिभाशाली नहीं होता है, क्योंकि पदस्थापनाएं तो कोई दूसरा देता है ना, वो उसकी मेहरबानी पे है। राम जी आपकी बड़ी तारीफ करते रहे, एक दो बार हमसे कहे तो हमने कहा भी था कि साहब से मिलाइए हमको। जी। तो एक तो राम जी से मैं कहता हूं कि जो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपसे शेयर कर लें। राम जी। ये गुरुजी चूंकि सर व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, जी। क्योंकि वो अब पूरा जीवन उनका साधना काल का रहा, तो केवल फिल्म की शूटिंग भी उनको फोन पे बता दी जाती है तो चले जाते हैं। अभी आए हैं सर दिल्ली से, नरेंद्र मोदी जी की पिक्चर की शूटिंग चल रही है, तो अभी परसों नरसों ही आए हैं ये, तो फोन पे ही सूचना मिलती है, तो ये व्हाट्सएप वगैरह ये यूज नहीं करते। मैं बोल रहा हूँ, मैं सर ये जियो वाला और आइडिया वाला फोन ही रखता हूँ, व्हाट्सएप वाला रखता ही नहीं। अब मेरा सलाह ये है कि नए युग में युग परिवर्तन, टेक्नोलॉजी का सहारा भी लेना पड़ेगा। नहीं, ये जो है मेरे कई मित्रों ने कहा, वो फिल्म एक्टर रेखा ने भी कहा कि हम आपको गिफ्ट कर दें, हमने कहा नहीं। आपको चलिए, अब बम्बई जा रहा हूँ तो एक दूसरा अच्छा वाला ले लेता हूँ। आप ले लीजिए, क्योंकि ये माध्यम बनने वाला है। देखिए, जैसे मान लो मैं आपसे लाइव चर्चा करूंगा, तो यदि आपके पास वो वाला मोबाइल नहीं होगा तो आप हमसे लाइव चर्चा नहीं कर पाएंगे। और इतने सारे लोग जो है आपकी सोच से, चिंतन से और आपके उससे वंचित रह जाएंगे, तो ये तो ह्यूमैनिटी का नुकसान हो जाएगा। जी जी। बॉम्बे में मुझे चोपड़ा जी ने गिफ्ट किया, कई लोगों ने किया, मैं भी दे सकता हूँ। लेकिन अब समय की जरूरत है तो रख लूंगा। मेरी प्रार्थना है कि इसे आप स्वीकार कर लें।
नहीं नहीं, आ रहे आपको शुरू आ रहे आपकी बात। हाँ, क्योंकि ये साधन बनेगा और हमें लोगों तक पहुंचने का मार्ग देगा। अभी आप भोपाल में हैं, कहाँ पे हैं? मैं भोपाल में हूँ। अच्छा, कभी आप राम जी आ जाए भोपाल तो फिर एक आध दिन आपसे भेंट करने आते हैं। आप आएंगे तो मेरे लिए सौभाग्य होगा। नहीं, और नहीं, देखो, मैं आपको विधौलिया जी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है, हमें ये भ्रम नहीं मार पालना है कि हम कर रहे हैं या राम जी कर रहे हैं या विधौलिया जी कर रहे हैं। ये कॉस्मिक शक्तियां जो है एक जगह पे इकट्ठी होना है, क्योंकि अब कलयुग से कलयुग जाकर सतयुग आने वाला है और ये हम लोगों के प्रयास से आएगा। मतलब एक अद्भुत भारत पैदा होने वाला है।